वेलकम टू A1 टीचर्स। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, चकाचक होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10वीं की विषय गणित की प्रश्नावली 3.1। तो प्रश्नावली 3.1 में सिर्फ ये तीसरा सवाल ही मोस्ट है, इसके अलावा उसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जो सवाल आगे के पूछे जाते हैं वो 3.2 में पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें प्रतिस्थापन विधि बनना चाहिए और विलोपन विधि। ये क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर में पूछा जाता है, इसके अलावा नहीं पूछा जाता। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन पर आते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं आता हूँ चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। अब इस पाठ को समझते हैं। इसका मतलब है दो चर वाले, यानी कि दो चर होने चाहिए। और रैखिक, रैखिक का मतलब होता है एक समीकरण, यानी दो चर हों और एक ही घात हो तो उसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे कि मैंने लिख दिया 2x + 3y = 6। तो इसमें देखो दो चर दिए गए हैं x और y, और घात हमेशा एक ही रहती है। अगर एक से अधिक हो जाएगी तो वो द्विघात हो जाएंगे। इसलिए रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि एक घात रहती है। आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रश्नावली मिलेगी उसमें हमेशा घात एक ही मिलेगी। तो दो चर वाले जिसमें दो चर हों और एक घात हो तो उसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इनका रूप होता कैसा है? इनका रूप होता है A1/x + B1/y = c प्लस दूसरा समीकरण A2x + B2y = c। ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप। इससे हम कोई भी समीकरण दिया जाएगा तो इसी रूप में दिया जाएगा। तो इस समीकरण इससे तुलना करेंगे किसी भी समीकरण की, तो उससे हमें A1 और A2, B1, B2 और C1, C2 के मान मिल जाएंगे। जब हमें इनके मान मिल जाएंगे तो हम इनकी तुलना कर लेंगे और हम इनके समीकरण को बता देंगे कि संगत है कि असंगत है, कि प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर करती हैं, ये सब बताएंगे। तो चलिए अब आते हैं प्रश्नावली 3.1 के तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल अभी हमने पढ़ लिया था, तो उसको सॉल्व करते हैं। ये दिया गया हमें तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। हमें इसको बताना है कि ये संगत हैं कि नहीं हैं। तो इसकी तुलना पहले करेंगे। A1x + B1y = C1। तो देखो ये हो जाएगा हमारा A1 का मान, ये हो जाएगा हमारा A2 का मान, सॉरी B1 का मान, ये हो जाएगा हमारा A2 का मान, ये हो जाएगा हमारा B2 का मान, ये हो जाएगा हमारा C1 का मान, ये हो जाएगा हमारा C2 का मान। तो चलिए तो पहले लिखेंगे A1/A2। A1/A2, A1/A2 क्या है? A1 का मान है 3 और A2 का मान है 2। फिर दूसरा B1/B2, B1 का मान है 2 और B2 का मान है -3। देखो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं हैं, तो ये लग जाएगा सूत्र। ठीक है, इसको बाद में लिखना है। ये हो गया। देखो दोनों बराबर नहीं है तो इसमें एक सूत्र अप्लाई करना है। कौन सा? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो समीकरण के जो रैखिक युग्म होते हैं वो हमेशा और हमेशा संगत ही होते हैं। तो इसमें लिख देंगे रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे। जब भी A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 के बराबर नहीं हों, तो रैखिक समीकरण के युग्म कैसे होते हैं? संगत होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है तीसरे का। अब तीसरे के सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये है हमारे तीसरे का
सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन। अब हमें इनको बताना है कि इनके रैखिक योग कैसे होंगे, संगत होंगे कि असंगत होंगे। तो देखो हमें पहले ये है हमारा A1 का मान कितना है 2 और B1 का मान -3 और C1 का मान +8 और A2 का मान 4 बराबर लगा है और B2 का मान -6 और C2 का मान बराबर के 9। तो हम पहले लिखेंगे A1/A2। A1/A2 क्या होता है 2/4 फिर -3/-6 फिर 8/9। तो देख रहा 2 एकम 2 2 दूनी 4। अभी इसमें बराबर नहीं लगाएंगे, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6। ये देखो संख्याएं नहीं कटती हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आया 1/2 बराबर 1/2 क्योंकि ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं हैं। ठीक है, अब देखते हैं, आप देख सकते हैं इसमें भी आप सूत्र लगा देंगे। आप देख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस स्थिति में लिख देंगे, इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म असंगत होंगे। कैसे होंगे? असंगत होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने एकदम आसान तरीके से बताया है, इससे आसान आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, है ना। सीधा सीधा करना है, A1/A2 निकालना है, B1/B2 और C1/C2। अगर बराबर हों ये सब तो ये अगर दोनों बराबर नहीं हैं तो संगत होंगे और अगर अन्य दो स्थितियाँ आती हैं तो वो असंगत होते हैं। तो चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पर। ये दिया गया हमें तीसरे का तीसरा पार्ट 3/2 ये हो जाएगा हमारा A1 का मान, A2 का मान और ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। मैं अब इसके डायरेक्ट मान रखता हूँ। आप लोगों को मैंने पहले और दूसरे में तरीका बता दिया कैसे करना है। अब मैं डायरेक्ट मान रखता हूँ। पहले लिख लेंगे यहाँ 3/2 इसके बटे में क्या आएगा ये 9, फिर 5/3 इसके बटे में क्या आएगा 10। अब आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर नहीं होंगे, हमें पता है, तो इसमें बराबर नहीं का चिन्ह लगा। जब भी अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर बटे के नीचे बटे लिखा हो तो इन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाता है। तो क्या होगा 3/9 दूनी 18 बराबर यहाँ क्या होगा 5/10 तिया 30। क्या है यहाँ पर ये तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे क्योंकि हमें पता है। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप माइनस लगा है तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, बाकी ये संख्या प्लस की हैं। अब देखो इसमें माइनस ये प्लस की है तो बराबर हो ही नहीं सकती। 3 एकम 3 3 छंग 18 5 एकम 5 5 छक्का 30। यहाँ का क्या आया 1/6 बराबर नहीं है माइनस के 1/6। ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस के 1/6 हो जाएगा। तो देखो दोनों बराबर नहीं हैं। जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो समीकरण के रैखिक योग कैसे होते हैं? संगत होते हैं। तो हम लिख देंगे इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म कैसे होते हैं? संगत होते हैं। जब भी हमें दोनों चीज़ बराबर नहीं है मिल जाए तो हमें तीसरा पद निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर दोनों पद बराबर हैं तो फिर हमें तीसरा पद निकाल कर देखना पड़ेगा। समझ में आया? तो चलिए अब चलते हैं तीसरे के चौथे पार्ट पर। ये है हमारा तीसरे का चौथा पार्ट। तो इसको देखते हैं हल करके। पहले क्या आएगा
5/10, तो ये आएगा 5/-10, ठीक। फिर क्या आएगा -3 और बटे में 6। अब देखो आप देख सकते हैं दोनों में माइनस माइनस भी है, तो ये समझ लो प्लस की आएंगे तो बराबर भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम तीसरा पद भी निकाल कर देख लेते हैं। क्या है 11/-22, काटा पीटी कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर क्या होगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो क्या होगा ये माइनस लगा है तो माइनस 1/2, फिर ये माइनस 1/2, ये भी माइनस लगा है तो माइनस के 1/2। जब तीनों पद बराबर हो जाएं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण के हल कैसे होते हैं? संगत होते हैं। कैसे होते हैं? संगत। तो इसमें भी लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब ऐसी स्थिति में लिख देंगे, यहाँ पर लिख दूँ मैं, थोड़ी नीचे जगह नहीं है, क्या है मुझे कैमरा रखने की दिक्कत जा रही है, तो इसमें लिखेंगे इस स्थिति में लिख देंगे ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। संगत दो स्थितियों में होते हैं। एक होता है, पहली स्थिति बताई थी मैंने, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, एक तो ये स्थिति हो गई, और दूसरी स्थिति ये वाली आ गई आपके सामने। इन दो स्थितियों में रैखिक समीकरण के युग्म संगत होते हैं। और जो तीसरी स्थिति होती है मैंने बताया था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म असंगत होते हैं। ठीक है, अब बचा है तीसरे का 5वां पार्ट जो कि लास्ट दिया गया है। चलिए तो उसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो इसी तरह हमारी 3.1 खत्म हो जाएगी। ये हमारे तीसरे का 5वां पार्ट जो कि आखिरी है, इसको और सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या करेंगे, पहले के बटे में पहला 4/3 के बटे में आएगा 2, ठीक। फिर क्या आएगा प्लस 2/3 बराबर, सॉरी बराबर यहाँ पर कुछ नहीं लगाना है, अभी पहले लिख लेना है 8/12। तो सबके बटे के नीचे बटे लिख लिया। अब इसके आगे हम इसको काटा पीटी करेंगे। अगर तीनों पद बराबर आ गए या तीन में से कोई भी स्थिति आती है तो बता देंगे उस हिसाब से कि हमारा समीकरण के जो रैखिक युग्म हैं वो कैसे होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि बटे के नीचे अगर बटे हो तो क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा, फिर इसको काट लेंगे। दो एकम, सॉरी इसको नहीं कटना है ये, क्योंकि एक भाज्य है और एक अभाज्य है, सहअभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटती हैं। इसको काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये आ गया 2/3। तो इसका भी 2/3 आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या आया 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। ये तीनों पद बराबर आ गए। तो इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। तो लिख देंगे इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म लिख देंगे समीकरण के युग्म संगत हैं, बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, जो ये सोच रहे हैं कि मैंने 3.1 के सारे सवाल क्यों नहीं लगाए, इसलिए नहीं लगाए क्योंकि जो और अन्य सवालों में ग्राफीय विधि दी गई है, तो पेपर में ग्राफीय विधि नहीं पूछता है। हमेशा आप लोग चेक भी कर लेना, पिछले साल के पेपर भी उठा लेना और देख लेना, तो उसमें सिर्फ तीसरे सवाल के ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी 2 नंबर में, और जो अन्य नंबर में आएंगे तो वो प्रतिस्थापन या विलोपन से ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और आप लोगों को मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा मैथ के पेपर के टाइम पर, जो भी इतने इम्पोर्टेंट बताऊंगा उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी विथ गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू, वेलकम।